जय श्री कल की ओम नमः शिवाय। कलयुग की आखिरी रात किस प्रकार की होगी, कितनी भयंकर होगी, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है विष्णु पुराण में। सटीक भविष्यवाणी कलयुग की आखिरी रात के बारे में अगर आप लोगों को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से बतला रही हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए इन बातों को सुनकर कि वास्तव में विष्णु पुराण में इतनी सारी बातें कलयुग की अंतिम रात को लेकर जब लिख दी गई है। सोचिए कि अगर वो रात आ जाए सच में सबके जीवन में तो कैसे लोग उस रात को पार कर पाएंगे। रात वैसे भी काटनी बड़ी मुश्किल लगती है लोगों को आज के समय में। किसी को नींद की बीमारी कि नींद नहीं आ रही है, किसी को कोई और बीमारी। दिन तो कट जाता है लेकिन रात को जब छा जाता है सन्नाटा, तब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चैन की नींद आती है। जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया में पापियों का बोलबाला और ज़्यादा होता जा रहा है। पाप बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग आज शास्त्र की भाषा भूल गए हैं और शास्त्र और वेद और पुराण को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने लगे हैं। रामचरितमानस के ऊपर तीखा प्रहार करते हैं। राम जी और कृष्ण को भी नहीं मानते हैं। सनातनी होने का ढोंग रचते हैं। सनातन के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। वैसे ही ये कलयुग है, यानी अंतिम युग, यानी अंधकार का युग। लेकिन अब भी सोलार स्टॉर्म आना बाकी है, इंटरनेट बंद होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं अब भी हैं शेष। लेकिन आज अपने वीडियो में केवल एक रात की बात कहूँगी जिसका वर्णन विष्णु पुराण में बहुत अच्छी तरह दिया गया है पॉइंट वाइज। और वो कलयुग की आखिरी रात जब प्रकृति दिखाएगी अपना रौद्र रूप, ऐसा रौद्र रूप कि इंसान को लगेगा एक एक मिनट नहीं सेकंड काटना भारी पड़ रहा है, क्योंकि हर सेकंड प्रकृति का एक नया प्रहार, एक नए रूप में पूरी दुनिया हो जाएगी जलमग्न। इंसान के घर पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। इंसान को वो रात काटनी इतनी भारी लगने लगेगी क्योंकि चारों ओर छा जाएगा घना अंधेरा। उस घने अंधेरे में अगर एक दिए की लौ भी जलाएं, तूफान इतना भयंकर कि वो दिया जल नहीं पाएगा। इंसान चूँकि उस नकारात्मक शक्तियों के प्रवाह के कारण इतना अधिक अपने आप को अस्थिर पाएगा कि उसकी मानसिक स्थिति टोटली ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकता, अपनी जान इंसान बचा नहीं पाएगा। चारों ओर मूसलाधार बारिश, बिजली कड़क रही है, तूफान इतना भयंकर, हवाएं तेज़ चल रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं, बिजली कट गई है घर की, खाने को दाना नहीं, पानी नहीं। वो एक रात इंसान को लगेगी बहुत सालों लंबी रात है, यानी वो एक रात इंसान को लगेगी कि एक साल से वो रात काटे नहीं कट रही है। सुबह तो हो नहीं सकती, सुबह जल्दी होगी ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रलय, जो महाप्रलय जिसको कहते हैं, विष्णु पुराण में बहुत विस्तृत पूर्वक दिया गया है कि कलयुग की अंतिम रात जब चारों ओर से 5 एलिमेंट्स का अटैक होगा, तभी इंसान अपने आप को सिर्फ फिज़िकल वे पे नहीं बल्कि मेंटली भी अपने आप को बहुत वीक पाने लगेगा। और इतना वीक हो जाएगा कि वो राइट डिसीज़न नहीं ले पाएगा। वो कुछ समझ नहीं पाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कहाँ भागे और किस प्रकार जान बचाए। यानी चारों ओर से वो ट्रैप कर दिया जाएगा। और पूरी दुनिया में, ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, कलयुग अंत की बात मतलब पूरी दुनिया की बात, जो आज अपने आप को सुपर पावर मानकर बैठे हुए हैं। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर माना हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो मन में आ रहा है वही टैरिफ ट्रेड वॉर कर रहे हैं, भले पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो उस समय में यानी कलयुग की वो रात जो बड़ी लंबी लगेगी,
और जिस समय चारों ओर छा जाएगा अंधेरा, जिस समय प्रकृति अपना रौद्र रूप इस प्रकार दिखलाएगी कि इंसान अपनी सोच को सही रख ही नहीं पाएगा, वो रोना चाहेगा लेकिन उसके आंसू नहीं निकल पाएंगे। भगवान को कैसे याद करें, वो थर थर काँप उठेगा। उस समय की रात ऐसी रात होगी। मतलब सोचिए कि उस रात के बारे में अगर ऐसी बातें लिखी गई हैं इतनी भयानक, सच में अगर ऐसी रात आ जाए, वो तो आनी तय है लेकिन अभी नहीं आ रही है। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इंसान कितना अधिक कैसे उस पीड़ा को सहन कर पाएगा जो प्रकृति उस पीड़े को इंसान को देगी भेंट स्वरूप, क्योंकि कलयुग का अंत होना तय है। तो जो इंसान उस समय तक बचे रहेंगे, अभी काफ़ी समय है वो अंतिम रात आने में, वो अंतिम रात उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ादायक रात साबित होने वाली है। पूरे जीवन में उन्होंने वो पीड़ा नहीं सहन की जो उस समय वो पीड़ा सहन करेंगे। यानी बेचैनी अलग, चिंता अलग, डर अलग, और डर के कारण इंसान वैसे भी मृत्यु तुल्य कष्ट जो पाते हैं उस टाइप का वो कष्ट पाएगा। यानी घर के अंदर वो कैद होने के लिए मजबूर हो जाएगा। नींद उसकी खत्म हो चुकी होगी। कहाँ से कैसे उसे मदद मिले, मदद तो कोई किसी की नहीं करेगा क्योंकि सभी को अपनी जान बचाने के लाले पड़ चुके होंगे। तो प्रकृति अपना दिखलाएगी रौद्र रूप। कलयुग की भयानक वो एक रात जो सबसे लंबी रात होने वाली है, जिसमें केवल और केवल महाविनाश ही मचने वाला है, महाप्रलय के कारण, जिसमें बहुत कम इंसान बचेंगे जो कि नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि 64 करोड़ लोग, जिसमें से कि 33 करोड़ लोग जो होंगे भारतवर्ष के और 31 करोड़ लोग जो होंगे वो पूरी दुनिया के। यानी बहुत ज़्यादा जो मेंटली स्ट्रॉन्ग या फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे उस समय तक, जो भगवान कल्कि के द्वारा पॉलिश करके शुद्धिकरण के पश्चात नर से नारायण की यात्रा में अग्नि परीक्षा पास करने के पश्चात उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। वही इंसान उस काली भयानक रात में, जब लाइट नहीं रहेगी, कहीं से कोई दिया नहीं जल पाएगा क्योंकि इतना साइक्लोन, दिया जले तो कैसे जले, रोशनी की एक किरण नहीं रहेगी। प्रकृति के रौद्र रूप और विनाश लीला क्या होती है वो दिखलाएगी महाप्रलय के समय में। केवल वो सौभाग्यशाली आत्माएं जो उस लेवल को क्रॉस करके अगले दिन का सूर्योदय देख पाएंगी। बहुत भयानक ये भविष्यवाणी है विष्णु पुराण में, जिसकी चर्चा है कलयुग अंत के अंतिम रात को लेकर। यानी एक रात के अंदर जो प्रकृति का तांडव मचेगा, धरती का जो तांडव होगा, वो तांडव इंसान सोच भी नहीं पा रहा है। अभी तो तैयारी चल रही है कलयुग के अंत तक ले जाने के लिए। इंसान को अभी भी चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इंसान जो है अब भी अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय